नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा का हर एपिसोड उम्मीद है आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। साथ ही इस कहानी की अगली कड़ी को जानने की उत्सुकता भी हो रही होगी। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आहान विक्की भाई को बचाने ट्रेन से मनाली के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन में आहान से कई तरह के लोगों से मुलाकात होती है। ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में बहुत भीड़ थी। ट्रेन एक अगले स्टेशन पर रुकती है, जिससे उस कंपार्टमेंट में भीड़ और बढ़ जाती है। इस दौरान उस कंपार्टमेंट में एक वर्कर भी चढ़ता है। आहान उस वर्कर के लिए एक सीट की व्यवस्था करता है। इस बात को लेकर वहां बैठे एक अधेड़ से बहस हो जाती है। वो अधेड़ आदमी आहान को धमकी भी देता है कि मनाली में उसकी बहुत पहचान है। ट्रेन से उतरते ही मनाली में अब उसकी खैर नहीं है। चलिए अब जानते हैं शिमला से मनाली पहुंचने तक ट्रेन में आहान के साथ और क्या कुछ होता है। मैं हार नहीं मान सकती। आज तो मैं आहान से अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। सनाया ने फिर अपना मन पक्का कर लिया था। उसने फिर भागकर जाते हुए आहान को अप्रोच किया और बोली, आहान वो मुझे कुछ कहना है। हबी आई विल मिस यू। सनाया ने अपने फीलिंग की बात को टालकर यह बात बोली। सनाया की बात सुनकर आहान को बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए सनाया की बात का जवाब दिया, आई विल मिस यू टू। अपना ख्याल रखिएगा। उसने इतना कहा और राखी के साथ बाहर चला गया। आहान और राखी ने डिसाइड किया कि वो मनाली ट्राई ट्रेन से जाएंगे। दोनों जल्दी से स्टेशन पहुंचे और टिकट लेकर ट्रेन में चले गए। आहान खिड़की की तरफ और राखी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। आहान 3 साल से शिमला से बाहर नहीं गया था। खिड़की के बाहर देखते हुए उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। वो सनाया को बहुत मिस कर रहा था। कुछ दिनों से सनाया और उसके बीच बहुत नजदीकियां आ गई थी। मैं यहाँ होके भी यहाँ नहीं हूँ सनाया। वो ट्रेन में होके भी यहाँ नहीं था, क्योंकि उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ सनाया के साथ बिताए हुए हर लम्हा चल रहा था। जब ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी, उसके कंपार्टमेंट में एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर बैठा, जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और जिसके अंदर से उसका पेट बाहर निकल रहा था। वो आदमी अपनी टिकट से सीट नंबर देखकर आहान की सामने वाली सीट पर बैठ गया। क्योंकि आहान और राखी ने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उस आदमी ने दोनों को ज्यादा भाव नहीं दिया। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत लड़की जो ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़ा पहनी हुई थी, उसके कंपार्टमेंट में आई। उस लड़की का नाम आलिया शर्मा था और उसने जैसे ही अपने टिकट पे सीट नंबर चेक किया, उसका मुंह बन गया। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। उसने सूट वाले आदमी को इग्नोर करते हुए आहान की तरफ देखा और बोली, हे यू चेंज द सीट विथ मी। आहान ने उस लड़की की बात को अनसुना कर दिया और बाहर ही देखता रहा। यह देखकर वो लड़की चिढ़ गई। क्या आप में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, या आपको ये नहीं पता कि लड़कियों के साथ जेंटलमैन की तरह कैसे बिहेव करते हैं? आहान फिर उस लड़की की तरफ मुड़ा और बहुत ही शांति से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। यह सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा चिढ़ गई। वो जैसे ही कुछ बोलने लगी, सामने बैठे उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। मैं आपके साथ सीट बदल लेता हूँ, आइए आप यहाँ बैठ जाइए। इतना बोलकर वो आदमी अपनी सीट से उठ गया और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। वो आदमी आलिया को तब से घूर रहा था जब से वो उस कंपार्टमेंट में आई थी। आलिया बहुत ही खूबसूरत थी। उसका चेहरा किसी परी जैसा था। आलिया एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। उस आदमी को लग रहा था कि अगर वो चालाकी से काम लेगा तो वो आलिया को आसानी से पटा सकता है, कोई जरूरत नहीं है।
आलिया उस आदमी को आहान से भी ज्यादा नापसंद करती थी। जिस तरह से वो आदमी उसे घूर रहा था, वो समझ गई थी कि उसकी नीयत सही नहीं है। फिर तुम कहाँ बैठोगी? तुम ऐसे खड़ी तो नहीं रह सकती, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आलिया ने उस आदमी को घूरते हुए कहा। फिर वो राखी के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखें लगातार आहान को घूर रही थी, जैसे कि वो उसे खा जाएगी। आहान ने यह नोटिस किया और फिर अपना चेहरा घुमाकर फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा और आलिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ यह सब चालाकियां काम नहीं आने वाली है। तुम जैसे लड़के को मैं अच्छे से जानती हूँ। रिजेक्ट होने के डर से पहले तो भाव नहीं देंगे और फिर खुद ही पीछे पड़ जाएंगे। देखती हूँ तुम यह कब तक करते हो। आलिया ने मन ही मन में कुढ़ते हुए कहा। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड ही था कि आहान भी ऐसा ही करेगा। मेरा नाम दीपक खन्ना है, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सेटअप, आलिया ने बिना दीपक की तरफ देखे जवाब दिया। हालांकि आलिया दीपक को इग्नोर कर रही थी, फिर भी उसने बुरा नहीं माना। उसने फिर से सवाल करते हुए पूछा, क्या आप मनाली पढ़ने जा रही हैं? मनाली की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मेरा वहां बहुत पहचान। आपकी पहचान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आलिया ने इरिटेट होते हुए कहा। दीपक खन्ना ने अभी भी बात करना नहीं छोड़ा था। उसने फिर से कहा, ऐसा कैसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो तुम्हारा ही फायदा होगा। कोई भी परेशानी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर कभी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो बस मुझे फोन कर लेना। उसने अपना कार्ड देते हुए कहा। आलिया ने कार्ड लिया और बिना देखे उसे फाड़ कर फेंक दिया। आप अपने आप को समझते क्या हैं? आपको क्या लगता है कुछ पैसों के लिए मैं आपसे दोस्ती करूंगी? मेरे पास खुद बहुत पैसे हैं, इसलिए मुझे आपसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, आलिया ने दीपक की बेइज्जती करते हुए कहा। अब यह सब सुनकर दीपक भी चुप हो गया और उसने आलिया से आगे कोई बात नहीं की। उधर आहान को यह सब फनी लग रहा था। वो समझ चुका था कि आलिया को हमेशा उसके परिवार वालों ने पलकों पर बिठाकर रखा था। दीपक खन्ना अब अकेले बोर होने लगा। तब उसने आहान से बात करने का मन बनाया। आहान को फिलहाल किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जैसे ही दीपक के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ, उसने मुंह फेर लिया। आहान ने राखी की तरफ देखा और सवाल किया, हम मनाली कब तक पहुंच जाएंगे? राखी ने जैसे ही जवाब देना चाहा, दीपक ने बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा, आप दोनों मनाली काम ढूंढने जा रहे हैं ना? राखी ने उसकी बात अनसुना किया, पर आहान को उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। जी, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम ढूंढने जा रहे हैं, आहान ने जवाब दिया। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए तुम जैसे लोगों की ही जरूरत होती है, दीपक ने बड़े रौब से कहा। आहान कुछ बोला नहीं और मुस्कुरा दिया। मेरी मनाली में बहुत जान पहचान है, मैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को जानता हूँ। तुम मेरा नाम ले लेना, तुम्हें आसानी से अच्छा काम मिल जाएगा, दीपक खन्ना ने इतराते हुए कहा। जी शुक्रिया, आहान ने जवाब दिया। दीपक खन्ना ने अपनी गर्दन हिलाई, फिर कहा, पर अगर तुमने मेरा नाम कुछ गलत करने के लिए इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरी मनाली में बहुत पहचान है और बहुत नाम है। ऐसे धमकी सुनकर आहान मुस्कुराया, फिर बोला, जी नहीं करूंगा, और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। आहान का जवाब सुनकर दीपक समझ गया कि उसे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब दीपक ने आगे कुछ नहीं बोला और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। ट्रेन मनाली के एक स्टेशन पर रुकी। इस स्टेशन पर बहुत लोग चढ़ गए। जिस कंपार्टमेंट में आहान, राखी, आलिया और दीपक बैठे थे वो लोगों से भर गया। इतने सारे लोगों के बीच पूरे कंपार्टमेंट में पसीने की बहुत बदबू आने लगी थी। उस बदबू की वजह से आहान, जिसमें बहुत धैर्य था,
उसका भी मुंह बन गया, तो फिर आलिया की हालत का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ चुका था, वो किसी भी वक्त उल्टी कर सकती थी। अचानक से एक आदमी जो कोई फैक्ट्री का मामूली वर्कर था, धक्का लगने की वजह से आलिया पर आकर गिरा। यो आलिया के मुंह से निकला। उस आदमी के पसीने की बदबू से आलिया परेशान हो गई, सीधा उठकर बाथरूम की तरफ भाग गई। इस पर दीपक खन्ना ने उस वर्कर पर चिल्लाना शुरू कर दिया, दूर हटो यहाँ से, यह कैसी गंदी बदबू है। उस आदमी ने अपनी भाषा में माफी मांगना शुरू किया, पर दीपक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो बस लगातार उस आदमी को गाली दे रहा था। यह सब देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ गया। दीपक से खरी खोटी सुनकर उस बेचारे वर्कर का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि कंपार्टमेंट बहुत छोटा था, इसलिए उसके पास माफी मांगने के सिवाय और कुछ नहीं था। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, दीपक ने गुस्से में कहा। वो पहले ही आलिया की वजह से चिढ़ा हुआ था और यह गरीब वर्कर उसकी भड़ास निकालने का सबसे अच्छा साधन था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं जा रहा हूँ। वो वर्कर अपने लिए जगह बनाने लगा और इतने में दीपक उठा और उसको लात मारी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अब जैसे ही वो वर्कर आगे बढ़ा, किसी ने आवाज दी, रुक जाओ। आहान कुछ कर पाता उससे पहले राखी ने दीपक को पकड़कर रोक लिया। छोड़ो मुझे। दीपक राखी पर हाथ उठाना चाहा था, पर राखी बहुत हट्टा कट्टा था। वो चाहकर भी राखी का हाथ अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। राखी ने दीपक को धक्का दिया और उसका मुंह साइड टेबल पर जाकर लगा। वहां आहान था, इसलिए राखी रुक गया, वरना वो आज दीपक को नहीं छोड़ना। मैं बताता हूं तुम्हें, मेरे आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही तुम मनाली स्टेशन पर उतरोगे, वहां तुम्हें बहुत मारेगा, दीपक ने धमकी दी। इतने में आलिया वापस आ गई। वहां की हलचल देखकर वो समझ गई थी कि वहां जरूर कुछ कांड हुआ है। दीपक लगातार राखी को धमकाता रहा। यह देखकर उस फैक्ट्री वर्कर को बहुत बुरा लग रहा था। वो बोला, साहब आप इसे माफ कर दीजिए, यह नादान है, इसे कुछ पता नहीं है। यह सुनते ही दीपक ने उसके मुंह पर थूका और कहा, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जी साहब, मैं अभी तुरंत चला जाता हूँ। यह कहकर वो जाने लगा। रुक जाओ राखी, यह सीट इन्हें दे दो, आहान ने कहा। दीपक के न चाहने के बावजूद आहान उस वर्कर को वहीं बैठा रहा था। जी भाई। राखी को यह बात अच्छे से समझ आ रहा था कि वो ऐसे पब्लिक में यंग मास्टर या मिस्टर आहान ऐसा कुछ न बोले, बल्कि उसे भाई ही बोलकर एड्रेस करे। नहीं, यह यहाँ नहीं बैठ सकता। आलिया ने डिस्गस्ट होते हुए तुरंत जवाब दिया, क्यों, क्या यह सीट आपकी है? आहान ने सवाल किया। इस पर आलिया चौंक गई। यह बात सच थी कि वो सीट उसकी नहीं थी, पर फिर उसने जवाब दिया, यह सीट तुम्हारी भी तो नहीं है, तुम्हारे दोस्त की है, तुम अपनी सीट दे दो, इतना ही स्मार्ट बनना है तो। लेकिन वो वर्कर मेरे सामने नहीं बैठेगा। कोई परेशानी नहीं है बेटा, मैं यहीं खड़ा हो जाऊंगा। उस वर्कर ने कहा। नहीं अंकल, आप आइए यहाँ बैठ जाइए, राखी ने कहा और वहां से खड़ा होकर उस आदमी को अपनी सीट पर बिठा दिया। इसे यहाँ बैठाकर तुमने सही नहीं किया। अब मनाली स्टेशन पर उतरकर मैं बताता हूं तुम्हें। दीपक खन्ना का गुस्सा बढ़ रहा था। अब अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें इस ट्रेन से उतार फेंकूंगा। आहान का धैर्य अब खत्म हो गया था, तो उसने भी सुना दिया, लेकिन बात अब दीपक की ईगो पर आ गई थी। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मेरी मनाली में बहुत पहचान है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई काम ना मिले, रख लेना, और तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ भी लेना, पर अब बस
अपनी जुबान बंद रखा। दोनों में काफी देर तक इस बात पर बहस हुई उस वर्कर को लेकर, लेकिन आखिर में आहान ने उसे उसी कंपार्टमेंट में बिठाकर दीपक और आलिया की बात को इग्नोर कर दिया, जिससे उन दोनों को हार माननी पड़ी और उन्हें उससे चिढ़ मच गई। कुछ देर बाद जब दीपक खन्ना का फोन बजा तो सामने से आवाज आई, सर हम स्टेशन पहुंच गए हैं। वो कौन लड़के हैं जिन्होंने आपको परेशान करने की हिम्मत की है? हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, फिर तुम लोग इन लड़कों की खैर लेना। ये सुनते ही उस वर्कर को बहुत बुरा लगने लगा। आखिर उसी की वजह से यह सब हुआ। उसने अपनी तरफ से दीपक से रिक्वेस्ट की, साहब आप इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। मुझे पहले ही यहां से चले जाना चाहिए था। बात इतनी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन आहान ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्हें समझाया, अंकल आप परेशान मत होइए, यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे माफी मांगेगा। आहान और दीपक की जब नजरें मिली तो दोनों में आक्रोश भरा था। आखिर कौन किस पे भारी पड़ने वाला था? मनाली स्टेशन पर अब क्या होने वाला था? क्या सच में ये कोई बहुत बड़ा आदमी है? अब इस सिचुएशन से आहान और राखी कैसे बचेंगे? बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।